सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, रूस और अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है? क्या नई अपडेट है? अपडेट यही है कि जो मुज़ाकरात उनके शुरू हुए हुए 28 नुकात के ऊपर, और उसकी डेडलाइन भी गुजर गई थी, लेकिन उसमें अमेरिकन डेलीगेशन गया हुआ है जिसमें उसके दामाद साहब भी शामिल हैं, अमेरिकन सदर के। तो वो मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको यूरोप से बाला बाला जो गुफ्तो शनीद हो रही है उससे यूरोप काफी डिस्टर्ब है। और कल भी जर्मन चांसलर ने और जो रूस फ्रांस के सदर हैं, दोनों ने मुश्तरका बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि पुतिन जो है, ये जो यूक्रेन के सदर जेलेंस्की, इसको हमने अब तक बहुत सपोर्ट किया है, और उसको भी उस तमाम हमारी अब तक की सपोर्ट का, यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन ममालिक की सपोर्ट का ख्याल रखना चाहिए, और इसको बहुत मोहतात होके अगले चंद दिन जो है वो फैसले करने चाहिए। और जो उसका झुकाव जो है वो ज्यादा अब रूस और अमेरिका जो जो भी फैसला कर रहे हैं उसकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा है, बजाय इसके कि वो यूरोप को साथ रखता। तो उसके ऊपर तशवीश का इजहार किया जा रहा है यूरोपियन ममालिक की तरफ से। और जर्मन चांसलर जो है, हालांकि आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है यहाँ पे जर्मनी के लिए सियासत के लिहाज से, बहुत से अहम कवानीन पर रायशुमारी होनी है जो डिले होती होती है इस फ्राइडे तक आ गई थी। और उसके बाद शाम को जर्मन चांसलर ने जाना था नॉर्वे, वो कैंसिल करके तो वो ब्रसल्स जा रहे हैं, और वहां पर उनका डिनर है यूरोपीय यूनियन की सदर जो है उनके और बेल्जियम के सरबराह के साथ, तो वजीर आज़म के साथ। और वहां वो इंसिस्ट करना चाहते हैं, फैसला करवाना चाहते हैं कि भाई जो अब यूक्रेन के ऊपर मजीद पैसा जो है, जो एसेट्स हमने जब्त किए हैं रूस के, उसमें से खर्च किया जाए, और यूरोपियन यूनियन ममालिक जो है वो अपने बजट में से अब ये खर्चा ना करें। जब हमारा साथ देने के लिए तैयार नहीं है रूस, तो फिर ये यूक्रेन उसका झुकाव जब उधर हो रहा है तो फिर हमें भी उस किस्म के फैसले जो है उन्हें तब्दीली करनी चाहिए। तो ये आजकल की सियासत जो है भर किस मुंड चढ़ती है ये अब नहीं हम कह सकते, लेकिन बहरहाल आजकल मामला जो है गर्म है, और उस ज्यादातर यूरोपियन ममालिक जो है वो इस वक्त नाराज है अमेरिका से। और आपको पता है जर्मन सदर आजकल बरतानिया गए हुए हैं, वहां पर जिस कदर उनका इस्तकबाल किया गया है, जिस तरह 27 साल के बाद जर्मन सदर जो है वो ऑफिशियल विजिट को पर गया है, उसको वहां बड़ा वेलकम किया गया है। तो कल मुश्तरका पार्लियामेंट के खिताब भी किया है जर्मन सदर ने, और जो तलखी पैदा हो गई थी एक सियासी तौर पे यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद, उसको अब मौजूदा बादशाह जो है वो उसको खत्म करना चाहते हैं। और जर्मनी क्योंकि इस मामले में काफी सख्त बयान जर्मनी ने भी दिए थे, और जर्मनी ने ज्यादा सीरियसली इस बात को लिया था, क्योंकि शुरू में समझाने में भी जर्मनी सबसे आगे था, क्योंकि ये चाहता था कि बरतानिया न छोड़े यूरोपीय यूनियन को, लेकिन यूरोपीय बाहर बरतानिया निकल गया तो उसके बाद जर्मनी का रवैया सख्त हो गया। तो अब बहरहाल दोबारा से एक फ्रेंडली माहौल जो है वो पैदा किया जा रहा है, और ये भी बरतानिया को कुछ एहसास हो गया कि भाई यूरोप में रहते हुए खाली अमेरिकन के साथ नहीं हम चल सकते, हमें यूरोप ममालिक को भी साथ रखना है। जो ट्रेड पॉलिसी जिस किस्म की कलाबाजियां खा रही है उससे बरतानिया भी मुतासर हो रहा है, तो इसलिए यूरोप के अंदर भी अब बरतानिया भी यूरोप का साथ देने पर रजामंद हो रहा है। तो यूक्रेन की जंग में भी उसने अमेरिकन पॉलिसी के बजाय अब बरतानिया भी यूरोप की तरफ उसका झुकाव ज्यादा है। पहले जी आजकल के हालात हैं जो यूक्रेन जंग के अंदर, आप करवट कह लें या उसका कोई सोल्यूशन जो ढूंढा जा रहा है, उसके अंदर भले इस वक्त एक नई मोड़ जो है वो सामने आने वाला है। खास रूस जिस तरह आप बता रहे हैं कि जर्मनी ने या यूरोप में जो भी इस वक्त कदम उठाया रूस के खिलाफ, तो रूस आराम से बैठ जाएगा यूरोप के लिए, वो सब कुछ आराम से मान जाएगा? जाहिर बात है कि यही इसी बात के ऊपर वो अभी जो कहा जा रहा है यूरोप को, सब यही है कि इस बात की गारंटी ली जाए यूरोप इस रूस से कि भाई अगर इलाके हम उसको दे रहे हैं, अगर यूक्रेन अपने इलाके छोड़ने पर तैयार है, अपनी सरजमीन उसको देने पर तैयार हो रहा है, तो उससे कम से कम एक गारंटी तो ली जाए कि हाँ भाई वो किसी किस्म की आइंदा इतने साल तक मुदाखलत नहीं करेगा सियासी मामलात के अंदर,
यूरोप की तरफ और इन ममालिक की तरफ, जो यूक्रेन के साथ साथ कई पोलैंड के ममालिक जो है इनकी तरफ, तो उसी में बात जो है बढ़ी हुई है। और वो उसकी गारंटी की तरफ जो है वो अमेरिकन सदर साहब भी शायद की जो टीम है वो भी इस तरफ कोई इजहार राय नहीं कर रही। इसकी वजह से यूरोप परेशान हो रहा है। चले थोड़ा पाकिस्तान पे देखते हैं। खास साहब 5 साल के लिए दोबारा अपना आसम मुनीर साहब ने कुर्सी संभाल ली है और आप देख रहे हैं कि अगले 10 साल तक कौम कोई और भी कौम के लिए मुश्किलात आएंगी। देखा, मैं दोबारा कुर्सी से लाली को कुर्सी से उठने पर तैयार नहीं हुए। हाँ जी। इस लिहाज से बहरहाल उनका पीरियड लंबा हो गया है और इसके कोई मुस्बत ऐसे असरात जाहिर नहीं होंगे। जो डिले हो रहा था उस वक्त इन सियासतदानों का ख्याल था कि भाई शायद वो उनको चीफ ऑफ डिफेंस बना देंगे, तो उसके बाद जो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो हम नया बंदा ले आएंगे। और ये इनको पहले या तो उनसे वादा कर लेते और हर बंदे को ये समझ थी कि भाई ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं आसिम मुनीर साहब, तो वो कैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सीट छोड़ देंगे, क्योंकि असल इख्तियार तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है ना। चीफ ऑफ डिफेंस उस वक्त हरकत में आएगा जब खुदा न खासा कोई जंगी हालात पैदा हो जाए, तीनों फौज को मिलकर कोई कदम उठाने पड़े एक दूसरे के साथ। वरना जो डे टू डे अफेयर्स है उनके अंदर तीनों सीएनसी फौज के जो है वो इंडिपेंडेंट अपने कार्रवाइयां करने के लिए, और वो उन्होंने कभी भी नहीं छोड़नी थी वो सीट। ये इस खैर में हमारे कागे थे शहबाज शरीफ साहब, अब उसको भुगते हैं। अब वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एक ही हाथ में सब कुछ पावर जो है वो आगी हुई है। अब मजीद उनके जो पर फैलाएंगे तो फिर ये सियासतदान मजीद तंग हो गए। खास साहब आप देख रहे हैं कि ये जो डील इनकी हुई है अगले 10 साल तक यही अकेले ही खेलते रहेंगे। इमरान खान का तो मुश्किल मेरा ख्याल है कि इस वक्त बिल्कुल ही खत्म हो गया। नहीं, ये आपको कोई ऐसी पेशगोई नहीं कर सकते। आपको पता है अगर या तो बिल्कुल नीचे लग जाएंगे, हर चीज को उसी तरह मानते चले जाएंगे, तो फिर तो इनकी बात चल जाएगी अगर हुकूमत करनी है। नहीं तो फिर यह कि अगले कोई को उसका मुतबादल ले आएंगे या कोई उन्होंने सोच रखा होगा, या चलेगा वही जो अब आर्मी अम्ब्रेला के नीचे अपने आप को कुर्बान करेगा, अपनी सियासत को कुर्बान करेगा, अपने नजरिए को कुर्बान करेगा। एक रात गुजार बंदा बन के अगर गुजारेगा तो चलती रहेगी। आपको पता है पार्लियामेंट तो हमारी है ही ऐसी कि भाई वो ना तो किसी जात पर बहस करते हैं, ना वो किसी बात पर बहस करना चाहते हैं, ना किसी कानून की जैसे कैसी डीपली उसको स्टडी करते हैं, ना उसको मुस्तकबिल के लिहाज से उसको देखते हैं। वो तो हाथ खड़े करने वाली चीजें वज़ीर आज़म ने कह दिया, उधर उन्होंने हाथ खड़ा कर देना। तो इसलिए उन्हें एक कुर्बानी वाला वज़ीर आज़म चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात नज़रियात को हमारी बात मनवाता रहे, ताकि दुनिया को हम कह सकें कि हाँ पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है और सियासी लोग जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। असल में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं वो बाहर आपको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट है, और उसी ने ना अपने आप को तब्दील करना है बल्कि अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करना। कसम मोदी धमकियां दे रहा है बार बार। आप देखते आने वाले दिनों में कोई दोबारा हमला करेगा इंडिया? जैसे मोदी ने जो इतने अमेरिकन दबाव के बावजूद जिस तरह उसने कल वेलकम किया है रशियन प्रेसिडेंट को, और ये कहा है कि हम हमारा जो सालाना एक दफा हम जरूर मिलते हैं, उसकी 8 साल के दायरा हम उसको पर मिल रहे हैं, और 35% तेल जो वो लेता है वहां से रशिया से, उसको हटाने की जो बैरूनी कोशिशें हैं उनको उन्होंने कहा कि हम मिलकर उनको हल उसका तलाश कर लेंगे। तो हम अपनी पार्टनरशिप खत्म करने पर तैयार नहीं है। तो उस लिहाज से तो भारत उसको एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो है मिला हुआ है, और बल्कि जो नजर ये आ रहा है वो खुद इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि वो चाइना को भी साथ मिला लें। चाइना और भारत के जो इख्तिलाफात है उन्हें खत्म करके एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप जो है वो बन जाए, जिसमें चाइना भी हो, भारत भी हो और रूस भी हो, अमेरिका को जवाब देने के लिए। तो अगर इसमें वो कामयाब हो गए तो हमारी पोजीशन तो और कमजोर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, पार्लियामेंट में बस आपने जी 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 करना। और ये मैं बता दूं कि ये जो पार्लियामेंट है वो तो पहले ही बूट पॉलिश है सारी की सारी, और इसी तरह जेली सिस्टम के साथ थे। कब तक ये सिस्टम चलाया जाएगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। मगर जो हालात
मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के, कोई अच्छे नहीं है, और भी बदतरीन हालात आने वाले हैं, और उसके लिए मेरा कौम को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो जुल्म रह गए थे बाकी वो अब शुरू होंगे। खैर, पाकिस्तानी कौम का भी इसमें कसूर है, क्योंकि पाकिस्तानी कौम ने आज तक खुद भी आज़ादी के लिए कोई जदोजहद नहीं की। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। और ये भी आपको बता देते कि हमारी कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेके आए। अल्लाह हाफ़िज़।